ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, मैं हूं पूजा और 10 डेज लाइफ स्पीकिंग कोर्स के डे 7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइस, हम लोगों ने 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया है, जो आज है हमारा डे 7। इससे पहले हम लोगों ने डे 1 से डे 6 तक अलग अलग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के टॉपिक्स को कवर किया है। ये 10 डेज का कोर्स में हम लोगों ने कोई ग्रामर के टॉपिक को कवर नहीं किया है। ग्रामर के टॉपिक के लिए मैंने 30 डेज का जो कोर्स स्टार्ट की थी, उसमें मैंने ग्रामर सभी चीज आप लोगों को करवाया है। ये 10 डेज में मैंने सिर्फ आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाया है, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प मिले, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में इसी तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से बने होते हैं। और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिनका इंग्लिश में देखने में अलग होता है, बट उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। वैसे कुछ स्ट्रक्चर आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, जो देखने में आपको हिंदी वाले सेंटेंसेस अलग लगेंगे और इंग्लिश वाले अलग लगेंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोई कोई तो सेम होता है लेकिन कोई कोई अलग होता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, जो लोग जुड़े हैं वो शेयर भी कर दीजिए। ओके, शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डे 7 में भी हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को ही कवर करने वाले हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस यानी कि अगर ऐसी बात है, जैसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, अगर ऐसी बात है तो तुम वहां नहीं जाओगे, अगर ऐसी बात है तो तुम उससे बात नहीं करोगे। तो अगर ऐसी बात है तो उसके लिए आप बोलोगे इफ दैट्स द केस। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो जिनमें आपको ऐसा कहना होता है कि अगर ऐसी बात है, ठीक है। जैसे मान लो आप बोल रहे कि वहां मैं जॉब करता हूँ, वहां बहुत ही कम सैलरी मिलती है, तो आपके वाला पर्सन आपको बोलेगा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहां जॉब नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है उसके लिए वो बोलेगा इफ दैट्स द केस। ओके, आपको भी अब याद रख लेने हैं। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे कि अगर ऐसी बात है, तो वहां पे आप इफ दैट द केस का यूज करना। ओके, जैसा कि फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर यूज करना है, अगर ऐसी बात है। इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करोगे इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस, आपने ये यूज कर दिया। अब यहाँ तो के लिए आपको देन लगाने पड़ेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, आप सिंपली कॉमा का भी यूज कर दोगे तो आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा, देन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये हमारा फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। आप अपना ग्रामर के रूल के हिसाब से इसे फ्रेम करोगे। हम क्या बोलेंगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो देयर। आई वॉन्ट गो देयर। वॉन्ट का यूज क्यों किए हैं? क्योंकि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमारा वॉन्ट ही होता है, इसलिए हम लोगों ने विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट में करके लिख दिया। अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं करते हो, मान लो आप विल और नॉट अलग अलग करके यूज करते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप कॉन्ट्रैक्शन में यूज करना चाहते हो या अलग अलग यूज करना चाहते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वही यूज करना। ओके, तो इफ दैट्स द केस आई वॉन्ट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। वैसे ही अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो अगर ऐसी बात है, इसके लिए सबसे पहले अब मेरे साथ आपको पता चलिए सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ये बस ग्रामर रूल है यहाँ पर। ओके, और चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। इफ दैट्स द केस का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इफ दैट्स द केस। अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसके लिए आप बोलोगे, ये भी हमारा फ्यूचर का नेगेटिव है, हम बोलेंगे आई वॉन्ट ईट फूड। आई वॉन्ट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, आई वॉन्ट ईट फूड। ओके, तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, अगर आप लोग अभी जुड़े हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए। काफी कमाल कमाल के स्ट्रक्चर आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दे रहे हो। तो पहले अगर ऐसी बात है, इसके लिए बोलेंगे इफ दैट्स द केस। इफ दैट्स द केस, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हो, आगे वाले पर्सन को एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड
यू शुड टेक अ रेस्ट, यू शुड टेक अ रेस्ट। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। इफ दैट्स द केस यू शुड टेक अ रेस्ट। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस है। जैसे अगर आपको बोलना हो अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ, तो आप बोलोगे अगर ऐसी बात है, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मेरे पास आ जाओ, कम, प्लीज का यूज कर सकते हो। जैसे कि देखिए ऐसे, अगर ऐसी बात है इसके लिए हमने यूज कर दिया तुम मेरे पास आ जाओ, कम टू मी, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम प्लीज का यूज कर देते हैं तो सेंटेंसेस काफी पोलाइट शो करता है। तो प्लीज यूज करने में कोई हर्ज नहीं जाता, प्लीज यूज कर सकते हो। भले कृपया नहीं आया है फिर भी आप प्लीज यूज कर सकते हो। प्लीज कम टू मी, प्लीज कम टू मी। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाओ। इफ दैट्स द केस प्लीज कम टू मी। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो अगर ऐसी बात है इसके लिए बोलेंगे इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस। तुम्हें अंग्रेजी, यहाँ तुम्हें होगा, ठीक है, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप यूज करोगे। नेक्स्ट है अगर ऐसी बात है तो तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे मिलना चाहिए। इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। यहां भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप बोलोगे यू शुड मीट हिम या मीट हर। गर्ल की बात करेंगे हर, बॉय की बात करेंगे हिम। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया इफ दैट्स द केस यू शुड मीट हर या फिर यू शुड मीट हिम। ओके, नेक्स्ट है अगर ऐसी बात है तो मुझे उसे भूल जाना, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है इसके लिए बोलेंगे इफ दैट्स द केस। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, प्रैक्टिस करते हुए चलना है। आप रेगुलर मेरी वीडियो को विजिट करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं एक सेंटेंसेस बना दे रही हूँ, बाकी सेंटेंसेस आप लोगों को मेरे साथ बनाते हुए चलना है, ठीक है। इफ दैट्स द केस, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। यहाँ भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप बोलोगे यू शुड, यू शुड फॉरगेट हिम, यू शुड फॉरगेट हिम। तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, यू शुड फॉरगेट हिम। नेक्स्ट है अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात नहीं करूंगी, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। अगर ऐसी बात है इसके लिए बोलेंगे इफ दैट्स द केस, इफ दैट्स द केस, मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये भी हमारा फ्यूचर का नेगेटिव है। आई वॉन्ट टॉक टू हिम, आई वॉन्ट टॉक टू हिम। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात नहीं करूंगी। इफ दैट्स द केस आई वॉन्ट टॉक टू हिम। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर था अगर ऐसी बात है। जब भी आपको बोलना होगा ना, जब भी आपको बोलना अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जॉब नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए, तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो अगर ऐसी बात है इसके लिए आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, इफ दैट्स द केस। और गाइस इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे प्री इंग्लिश क्लासेस तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारा चैनल, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन करने में कोई इशू आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम का जो QR कोड है उसे जो भी लिंक, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी तक डे 1 से डे 6 तक क्लास लेकर आई हूँ और सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बढ़िया से पीपीटी मैं रेडी कर लेती हूँ, उसकी पीडीएफ आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और आज जो मैं डे 7 में सिखा रही हूँ इसकी भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट डे जरूर अपलोड कर दूंगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम आया है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग लाइक नहीं करते। आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगती है। देखिए ये यही सारे हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैंने आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, डे 1 से मैं अलग अलग स्ट्रक्चर आप लोग के लिए लेकर आ रही हूँ, उसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट यानी कि कैसे कहूँ कि। अब ऐसा बहुत बार आपको सेंटेंसेस बोलना पड़ेगा। कैसे कहूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कैसे कहूँ कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। मान लो आपका स्कूल जाने का मन नहीं है, तो आप मम्मी को बहाना करना चाहते हो कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि मैं यही बात अपनी मम्मी को कह दूंगा। फिर आप सोच रहे हो, मन ही मन आप सोच रहे हो कैसे कहूँ कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। कैसे कहूँ कि बहुत ही एम्बैरस फील होता है ना आपको कि किसी ने इनविटेशन दिया कि भाई मेरे बर्थडे पार्टी में आ जाना, अब आप कहीं और घूमने जाने वाले थे, उसके बर्थडे में नहीं जा सकते हो, तो आप बहुत एम्बैरस अंदर से फील करते हो ना कि उसने बुलाया और मुझे उसे मना करना पड़ेगा। कैसे कहूँ कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। कैसे कहूँ कि बहुत एम्बैरस फील होकर बोलना पड़ता है। तो हाउ डू आई से दैट का यूज करना। सेंटेंसेस देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग आपका सेंटेंसेस मिलेगा। कैसे कहूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ। कैसे कहूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो कैसे कहूँ कि इसके लिए पहले आपको सेंटेंसेस बना देने। हाउ डू आई से दैट, हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट, आपने स्ट्रक्चर यूज कर दिया। कैसे कहूँ कि कितना छोटा है ना, लेकिन इसकी इंग्लिश बनाने में कितने बड़े हो जा रहे हैं। कैसे कहूँ कि हाउ डू आई से दैट, मैं नहीं जा रहा हूँ। सिंपल आपका सेंटेंसेस बन जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। आई एम नॉट गोइंग, कैसे कहूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ। हाउ डू आई से दैट आई एम नॉट गोइंग। ओके, कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। कैसे कहूँ कि मुझे चोट लग गई। कैसे कहूँ कि मेरे दांतों में दर्द है। कैसे कहूँ कि मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा, तो हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट, कैसे कहूँ कि हाउ डू आई से दैट उसने मुझे मारा। मतलब मान लो थप्पड़ मारने की यहाँ पर बात हो रही है, उसने मुझे मारा। अगर सिंपली मारने की बात होगी तो बीट का यूज कर दोगे, ठीक है। पीटने की बात होगी तो। अब मारने की बात में देखिए, एक तो हो गया जान से मारना, तो वहां किल का यूज कर देना। एक होते हैं जो भाई अपनी बहन को मतलब हरदम ऐसे ठोकते हुए चलते हैं, हिट का यूज कर सकते हो। और अगर आप थप्पड़ मारने की बात करते हो, स्लैप का यूज कर सकते हो, है ना। थप्पड़ मारने की बात कर रहे, कैसे कहो कि उसने मुझे मारा, मतलब थप्पड़ मारा, तो यहाँ पर हम स्लैप्ड का यूज कर सकते हैं। उसने मुझे मारा यानी कि ही स्लैप्ड मी, he slapped me। कैसे कहूँ कि उसने मुझे मारा। How do I say that he slapped me। कैसे कहूँ कि मैं फेल हो गया। अब आप रिपोर्ट कार्ड लेने गए हो, वहां पर आपने देखा कि मैं फेल हो गया। अब घर आते वक्त रास्ता में सोच रहे हो कैसे कहूंगा पापा को कि मैं फेल हो गया, है ना। तो कैसे कहूंगा, तो कैसे कहूँ इसके लिए हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से दैट, मैं फेल हो गया। मैं फेल हो गया। आई हैव फेल्ड। आई हैव फेल्ड। देखिए ये सेंटेंसेस का दो मीनिंग आप बाहर निकाल सकते हो। एक तो आप इसे देख रहे हो तो ये आपको पास्ट सिंपल का सेंटेंस लग रहा है ना, बिल्कुल देख रहे तो हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस लग रहा है, तो हम आई फेल्ड का यूज कर सकते थे वर्ब की सेकेंड फॉर्म के रूप में। लेकिन एक सेंटेंस आपका निकल रहा है जिसमें एक्शन कंप्लीट है बट टाइम चल रहा है। मान लो आप उसी टाइम गए हो, आप फेल हो गए, अब घर आ गए हो, आप सोच रहे हो कि कैसे कहूँ कि पापा को मैं कि फेल हो चुका हूँ। ऐसा भी आपका सेंस आ सकता है ना। प्रेजेंट की भी बात कर सकते हो ना, तो आई हैव फेल्ड का भी यूज कर सकते हो। तो ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप पास्ट के एक्शन बता रहे हो या फिर प्रेजेंट के परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रामर के सेंटेंसेस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट। हाउ डू आई से
दैट, मैं उससे प्यार करता हूँ, यानी कि आई लव हर, आई लव हर। कैसे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, हाउ डू आई से दैट आई लव हर। ओके, कैसे कहूँ कि वह यहाँ नहीं है, कैसे कहूँ कि वह यहाँ नहीं है, इसके लिए हम बोलेंगे हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट। वह यहाँ नहीं है, यानी कि he is not here, he is not here। कैसे कहूँ कि वह यहाँ नहीं है, how do I say that he is not here। here यानी यहाँ, there यानी वहाँ। ओके, कैसे कहूँ कि रिया अभी सो रही है, कैसे कहूँ पापा को कि रिया अभी तक सो रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कैसे कहूँ, how do I say that, how do I say that। How do I say that? रिया अभी सो रही है, इसके लिए हम बोलेंगे रिया is sleeping now। रिया is sleeping now, रिया अभी सो रही है। कैसे कहूँ कि रिया अभी सो रही है, How do I say that रिया is sleeping now। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना, जब भी आपको कहना हो कि कैसे कहूँ, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, How do I say that। तो आई होप आपको सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो दो हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्लियर किया, और ये दोनों स्ट्रक्चर हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इसे याद कर लेना। देखिए और कुछ सेंटेंस, और दो सेंटेंसेस हमारे, कैसे कहूँ कि पापा घर पर नहीं है, कैसे कहूँ कि पापा घर पर नहीं है, कैसे बोलेंगे, कैसे कहूँ कि पापा घर पर नहीं है, हम बोलेंगे How do I say that, how do I say that। पापा घर पर नहीं है, यानी कि father is not at home, father is not at home। कैसे कहूँ पापा के फ्रेंड को कि पापा घर पर नहीं है, how do I say that father is not at home। कैसे कहूँ कि मैं रोहन से बात नहीं करती हूँ, कैसे कहूँ कि मैं रोहन से बात नहीं करती हूँ। आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है, और कमेंट में इसका आंसर देते हुए चलिए, और अभी आप अगर जुड़े हो तो लाइक कर दो, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। मैं सब्सक्राइब करके आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया तो आपको दोबारा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए। जब तक ऑल नोटिफिकेशन आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करने के बावजूद, तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब मैं इसमें वीडियो लाती हूँ सबसे पहले वहां पर शेयर हो जाती है, टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाता है, तो वहां से क्लिक करके आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो आप दोनों जगह हमें ज्वाइन कर लेना, ताकि जहां भी नोटिफिकेशन जाएगा आप तुरंत हमारे साथ लाइव जुड़ पाओगे। क्योंकि देखिए वीडियोस देखने को, रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बात तो हमारा लाइव में है वो सिंपल रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं है, ठीक है। लाइव में आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट है, कैसे कहूँ कि मैं रोहन से बात नहीं करती हूँ, तो आप बोलोगे हाउ डू आई से दैट, हाउ डू आई से दैट। मैं रोहन से बात नहीं करती हूँ, I don't talk to रोहन, I don't talk to रोहन। कैसे कहूँ कि मैं रोहन से बात नहीं करती हूँ, how do I say that I don't talk to रोहन, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको समझ में आ गया, दो स्ट्रक्चर हमारे क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा थर्ड नंबर स्ट्रक्चर है। अब करते ही रहोगे क्या, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो, अब यहाँ जो करते हैं ना इसकी जगह आपका सेंटेंस चेंज भी हो जाएगा। जैसे अब सोते ही रहोगे क्या, अब बोलते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, अब खेलते ही रहोगे क्या, यानी कि कोई काम करते ही रहोगे। उसके लिए बोलेंगे नाउ विल यू कीप, रहोगे यानी कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, इसीलिए कीप का यूज करेंगे, मतलब कोई काम करते रहोगे, ठीक है। जैसे अब सोते ही रहोगे क्या, उठ भी जाओ, ऐसे मम्मी बोलती है ना, सुबह उठाते उठाते बोलती है ना
कि अब सोते ही रहोगे क्या, उठ जाओ, तो अब सोते ही रहोगे क्या, कैसे बोलेंगे। हमारा स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको यूज कर देना है, नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप, विल यू, नाउ विल यू कीप। उसके बाद देखिए आपका कीप है, कीप के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। यहाँ पर सोने की बात हो रही है यानी कि स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीपिंग हो जाएगा। कीप स्लीपिंग ओनली। अब बोलोगे मैम यहाँ ओनली क्यों यूज हुआ है, तो गाइस यहाँ पर एक एक्शन की बात हो रही है। वैसे ओनली का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, लेकिन ओनली हम क्यों लगाएं, यहाँ पर कोई एक एक्शन को कंप्लीट होने की बात, एक एक्शन को करने की बात हो रही है ना, कि अब सोते ही रहोगे क्या, तो हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली, नाउ विल यू कीप स्लीपिंग ओनली। वैसे ही अब रोते ही रहोगे क्या, चुप भी हो जाओ, अब रोते ही रहोगे क्या, कैसे बोलेंगे बताइए, अब रोते ही रहोगे क्या, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे नाउ विल यू, नाउ विल यू कीप। अब कीप के बाद हमें क्या लगाने हैं, एक्शन वर्ब। एक्शन हमारा क्या हो रहा है, रोना, क्राई, क्राई में आईएनजी लगा देंगे, क्राइंग, ओनली यूज कर देंगे उसके बाद। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा अब रोते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप क्राइंग ओनली। ओके, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे मैं सेंटेंसेस फ्रेम कर रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ फ्रेम करते हुए चलना है। नेक्स्ट है अब पढ़ते ही रहोगे क्या, अब पढ़ते ही रहोगे क्या, हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप। क्या काम हो रहा है, पढ़ना, यानी कि रीडिंग, रीडिंग ओनली। अगर पढ़ने और लिखने दोनों की बात करें तो स्टडिंग का भी यूज कर सकते हैं, नाउ विल यू कीप रीडिंग ओनली या फिर नाउ विल यू कीप स्टडिंग ओनली। ओके, अब सोचते ही रहोगे क्या, सोचना बंद कर दो, अब सोचते ही रहोगे क्या, कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब सोचते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप थिंकिंग ओनली। अब खाते ही रहोगे क्या, अब खाते ही रहोगे क्या, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप। अब बोलते ही रहोगे क्या, अब बोलते ही रहोगे क्या, हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग। अब बोलते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप स्पीकिंग। एक्चुअली लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ठीक है। अब देखते ही रहोगे क्या, अब देखते ही रहोगे क्या, हम बोलेंगे नाउ विल यू कीप सीइंग, वॉचिंग, लुकिंग, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ विल यू कीप सीइंग, नाउ विल यू कीप लुकिंग, नाउ विल यू कीप वॉचिंग। अब सुनते ही रहोगे क्या, अब सुनते ही रहोगे क्या, अब बहुत हो गया गाने सुनना, अब सुनते ही रहोगे क्या, तो आप बोलोगे विल यू, नाउ विल यू कीप लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, नाउ विल यू कीप लिसनिंग टू म्यूजिक। अब गाना सुनते ही रहोगे क्या। ओके, तो इस तरह से आपको यूज करना है जब भी आप बोलोगे कि कोई काम करते ही रहोगे क्या, नाउ विल यू कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओनली, सेंटेंसेस हो गए कंप्लीट, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है हमारा, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था या बस यही बचा था। जैसे बोलते हो ना, बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था पढ़ने को, तो बस यही बाकी था, उसके लिए आप यूज करोगे ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू। काफी बड़ा है ना,
बट इसे तोड़ तोड़ के याद करना, आराम से याद हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। इसे बनाया भी बहुत ही आसान तरीके से जाता है। देखोगे ना, ज्यादा क्या करना है आपको, बस ये याद करना है, उसके अलावा इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक सेंटेंस बना के बताती हूँ, आप सारे सेंटेंसेस खुद ही बना लोगे। बस यही बाकी था सुनने को, बस यही बाकी था सुनने को। तो बस यही बाकी था, इसके लिए पहले हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा ओनली दैट वॉज what left to, what left to, only that was what left to। काम क्या हो रहा है, सुनना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म here, यहाँ पर देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, तो टू के बाद हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। only that was what left to hear। ओके, बस यही बाकी था कहने को, या फिर बस यही बचा था कहने को। तो आप कह सकते हो only that was what left to say। और एक बात गाइस, आप यहाँ पर अगर what का यूज नहीं भी करते हो ना, तो भी आपका सेंटेंसेस राइट होंगे। only that was left to, इतना भी बोलोगे ना तो भी चल जाएगा, what नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन what अगर लगा भी दिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होंगे। what लगा दोगे तो काफी इफेक्टिव आपके सेंटेंसेस लगेंगे, तो what आप जरूर लगाना। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, हम बोलेंगे only that was what left to see। बस यही बाकी था देखने को, only that was what left to see। बस यही बाकी था बोलने को, बस यही बाकी था बोलने को, हम बोलेंगे only that was what left to speak। बस यही बाकी था बोलने को, only that was what left to speak। बस यही बाकी था सीखने को, बस यही बाकी था सीखने को, तो हम बोलेंगे only that was what left to learn। सीखना यानी कि learn। बस यही बाकी था सीखने को, बस यही बाकी था सीखने को, only that was what left to learn। बस लास्ट में आपको एक्शन वर्ब लिख देना है, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बहुत ही आसान तरीके से ये आप सेंटेंसेस बना सकती हो। चलिए नेक्स्ट देखें, बस यही बाकी था सोचने को। बताइए कैसे बनाएंगे, बस यही बाकी था सोचने को, हम बोलेंगे only that was what left to think। बस यही बाकी था सोचने को, only that was what left to think। नेक्स्ट है, बस यही बाकी था लिखने को। बस यही बाकी था लिखने को, बोलेंगे only that was what left to write। बस यही बाकी था लिखने को, तो हम बोलेंगे only that was what left to write। बस यही बाकी था पढ़ने को, बस यही बाकी था पढ़ने को, तो हम ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे only that was what left to read। बस यही बाकी था पढ़ने को, only that was what left to read। तो जब भी आपको बोलना होगा कि बस यही बाकी था, तो उसके लिए only that was what left to का यूज करना है। तो 4 स्ट्रक्चर आपने क्लियर कर लिया, 4 स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो जब भी आपको बोलना हो बस यही बाकी था, उसके लिए आप यूज कर देना ये वाले स्ट्रक्चर। ओके, तो क्लियर हो जाएंगे। और एक्शन वर्ब आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है यूजुअली, नॉर्मली, जनरली। तीनों का मतलब एक ही होता है। यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, तीनों का मतलब एक ही होता है, आम तौर पर। जैसे आप बोलते हो ना, आम तौर पे हम पार्क में मिलते हैं, आम तौर पर हम एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं। तो आम तौर पर यानी कि यूजुअली, नॉर्मली या जनरली, तीनों में से एक यूज़ करना है। तो चलिए हम सबसे पहले जनरली का यूज़ करते हुए ये सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आम तौर पर हम पार्क में मिलते थे। देखिए, एक मिला करते थे और एक मिलते थे, दोनों में फ़र्क है ना। मिलते थे और एक मिला करते थे। मिला करते थे यानी कि पास्ट में ये एक्शन आप रिपीट करते थे, है ना, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। लेकिन यहाँ पर है मिलते थे। मिला करते थे ऐसा नहीं बोल रहे, सिर्फ मिलते थे। ताते थी थे यानी कि पास्ट सिंपल भी हमारे हो जाएंगे। एक तो हमारा किया करते थे कोई काम, तो वहां पे आप यूज्ड टू का यूज कर सकते हो या वुड का यूज कर सकते हो पास्ट हैबिट बताने को। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो आम तौर पे हम पार्क में मिला करते थे, हम बोलेंगे, देखिए इसमें हम जनरली का यूज करके बनाते हैं। हम बोलेंगे जनरली, आमतौर पर के लिए जनरली का यूज कर दिए। हम पार्क में मिलते थे, पास्ट सिंपल को हम फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे, कॉमा लगा दीजिएगा, उसके बाद वी मेट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मीट का सेकेंड फॉर्म मेट, इन द पार्क, इन द पार्क। जनरली वी मेट इन द पार्क यानी कि आमतौर पर हम पार्क में मिलते थे। आमतौर पर वो यहाँ आती थी, आमतौर पर वो यहाँ आती थी। आप जनरली, नॉर्मली, यूजुअली किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम नॉर्मली का यूज़ करते हैं। आमतौर पर के लिए यहाँ पे हम नॉर्मली, तीनों में से आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपको याद आते हैं वो आप यूज़ करो, तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली वह यहाँ आती है, वह यहाँ आती है। शी कम्स हियर, शी कम्स हियर। तो नॉर्मली सी कम्स हियर यानी कि वह आमतौर पर वह यहाँ आती है। आमतौर पर वह यहाँ रहता है, आमतौर पर वह यहाँ रहता है। तो हम यूजुअली का यूज़ करते हैं। यूजुअली का यूज़ स्टार्टिंग में भी होता है, सेंटेंस के मिडिल में भी होता है, ठीक है। दोनों तरीका मैं आपको बता दूंगी। यूजुअली वह यहाँ रहता है यानी कि ही लिव्स हियर, he lives here। आमतौर पर वह यहाँ रहता है, यूजुअली ही लिव्स हियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे जनरली का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे जनरली हम घर पर खाना खाते हैं। वी ईट फूड एट होम। आमतौर पर हम घर में खाना खाते हैं, जनरली वी ईट फूड एट होम। आमतौर पर लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आमतौर पर लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो हम बोलेंगे आमतौर पर के लिए नॉर्मली का भी यूज़ कर सकते हो। हम बोलेंगे नॉर्मली लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, नॉर्मली people don't study much। पीपल बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, सो प्लूरल हो गया और उसी के अकॉर्डिंग डू हम लोगों ने यूज़ किया। सिंगुलर के लिए डज यूज़ होता है। तो नॉर्मली पीपल डोंट स्टडी मच। आमतौर पर हम यहाँ बैठकर बातें करते थे, आमतौर पर हम यहाँ बैठकर बातें करते थे। चलिए नॉर्मली का ही यूज़ करते हैं। हम बोलेंगे नॉर्मली हम यहाँ बैठकर ही बात करते थे, तो हम बोलेंगे वी talked sitting here, we talked sitting here। आमतौर पर हम यहाँ बैठकर बातें करते थे, नॉर्मली वी टॉक्ड सिटिंग हेयर। आमतौर पर वह ज़्यादा नहीं बोलती है, आमतौर पर वह ज़्यादा नहीं बोलती है। तो हम बोलेंगे शी। देखिए यूजुअली का यूज़ आप मिडिल में भी कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, शी
डजंट, सी डजंट, उसके बाद आप यूजुअली का यूज कर सकते हो मिडिल में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सी डजंट यूजुअली टॉक मच, वह आमतौर पर ज़्यादा नहीं बोलती है। शी डजंट यूजुअली टॉक मच। वैसे ही आमतौर पर वह स्कूल नहीं जाता है, आप यहाँ पर कोई भी यूज़ कर सकते हो, जनरली यूज़ करते हैं, हम बोल सकते हैं जनरली वह स्कूल नहीं जाता है। ही डजंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। आमतौर पर वह स्कूल नहीं जाता है, जनरली ही डजंट गो टू स्कूल। ओके, तो जब भी आपको आमतौर पर बोलना हो तो आमतौर पर के लिए क्या है, जनरली, नॉर्मली और यूजुअली, तीनों में से आप किसी का भी यूज कर दो, आपका सेंटेंसेस वही रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट। आप बोलते हो ना, बोलने की भी एक हद होती है, सुनने को भी एक हद होती है, पढ़ने की भी एक हद होती है, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। तो एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट। जैसे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो एक हद होती है, इसके लिए बोलेंगे देयर इज अ लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ, क्या करने की, बर्दाश्त करने की, यानी कि टॉलरेटिंग। ऑफ के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब में आईएनजी आती है, ये आप लोगों को पता है। तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म में आएगा। देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। यहाँ पर ऑफ का यूज हुआ ये काके की के लिए, और टू का यूज हुआ है भी के लिए। ओके, बोलने की भी एक हद होती है, हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। वैसे ही बोलने की भी एक हद, बर्दाश्त करने की हद होती है, हो गया, बोलने की भी एक हद होती है, क्या बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। बोलने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ, हर चीज की यानी कि सभी चीज की, सभी की यानी कि एवरीथिंग। हर चीज की एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ एवरीथिंग। वैसे ही खाने की भी एक हद होती है, खाने की भी एक हद होती है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ ईटिंग। खाने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ ईटिंग। वैसे ही सोने की भी एक हद होती है, कितना सोओगे तुम, सोने की भी एक हद होती है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग। वो सोने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग, देयर इज अ लिमिट ऑफ स्लीपिंग। बातें करने की भी एक हद होती है, बातें करने की भी एक हद होती है, हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ, क्या करने की, बातें करने की, यानी कि टॉक टू। सब में लास्ट में आप टू जरूर यूज करना। ओके, भी की बात कर रहे हैं ना, तो टू का यूज जरूर करना, ठीक है। बातें करने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू, देयर इज अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू। घूमने की भी एक हद होती है, घूमने की भी एक हद होती है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट ऑफ, देयर इज अ लिमिट ऑफ ट्रैवलिंग, वॉकिंग, कुछ भी बोल सकते हो, ट्रैवलिंग यूज कर रहे हैं। घूमने की भी एक हद होती है, देयर इज अ लिमिट ऑफ ट्रैवलिंग। सुनने की भी एक हद होती है, सुनने की भी एक हद होती है, बोलेंगे देयर इज
a limit of, there is a limit of, सुनना यानी कि listen, सुनने की भी एक हद होती है, there is a limit of listening to, सुनने की भी एक हद होती है, there is a listening to, ठीक है, there is a limit of listening to। तो इस तरह से हम यूज करेंगे there is a limit of, यानी कि बर्दाश्त करने के, कुछ करने की एक हद होती है। ओके, अभी तक क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं क्या है। मोर देन इनफ, मोर देन इनफ यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। हम ऐसे बोलते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा मत हंसो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ। तो ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए हम बोलेंगे मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा के लिए मोर देन इनफ। जैसे हमारा सेंटेंस है, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, तो मत बोलो, मत के लिए डोंट, बोलना यानी कि स्पीक, डोंट स्पीक मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो, डोंट स्पीक मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, तो हम क्या बोलेंगे? मत खाओ, यानी कि डोंट ईट, डोंट ईट। ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि मोर देन इनफ। ज़रूरत से ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर देन इनफ। वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है, वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही abuses, he abuses more than enough, he abuses more than enough। वह ज़रूरत से ज़्यादा गाली देता है, he abuses more than enough। ओके, मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बात करता हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बात करता हूँ। आई डोंट टॉक, आई डोंट टॉक। उसके बाद ज़रूरत से ज़्यादा के लिए मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैं ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, आई डोंट टॉक मोर देन इनफ। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है। तो यह होटल महंगा है, इसके लिए हम बोलेंगे दिस होटल इज एक्सपेंसिव, दिस होटल इज एक्सपेंसिव। ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। यह होटल ज़रूरत से ज़्यादा महंगा है, दिस होटल इज एक्सपेंसिव मोर देन इनफ। यह ज़रूरत से ज़्यादा, वह ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है। किसी की आदत होती है ना बहुत बोलने की, तो हम बोलते हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है, तो हम बोलेंगे सी स्पीक्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, इसीलिए सी स्पीक्स मोर देन इनफ, सी स्पीक मोर देन इनफ। वह ज़रूरत से ज़्यादा बोलती है, सी स्पीक्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट, ज़रूरत से ज़्यादा मत खेलो, ज़रूरत से ज़्यादा मत खेलो, हम बोलेंगे डोंट प्ले, डोंट प्ले मोर देन इनफ। अभी बहुत सारे, आप अभी जो नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर करोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है वो। डोंट प्ले मोर देन इनफ, वह ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है, वह ज़रूरत से ज़्यादा हंसता है। he laughs more than enough, more than enough। गाइज
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग, ओके। शेयर भी कर दीजिए ताकि अभी तक जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो पाए। अभी हमारे पास और स्ट्रक्चर बाकी है, ठीक है। तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी आपको बोलना ज़रूरत से ज़्यादा तो आप क्या बोलोगे? मोर देन इनफ, ओके। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस, घुमा फिरा कर बातें करना। जैसे किसी की आदत होती है ना बातों को जलेबी की तरह घुमाने की, यानी कि बहुत ही घुमा फिरा कर बातें करने की। तो आप बोलते हो ना ज्यादा घुमा फिरा के बातें मत किया करो, वह मुझसे घुमा फिरा कर बात कर रहा था, तुम मुझसे क्यों घुमा फिरा के बात कर रहे हो। इनमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो बात करने के ही आएंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर ही हमारा बात करने वाला है। तो आज बात करते करते बहुत सारे बात करना सीख जाओगे आप। बीट अराउंड द बस यानी कि घुमा फिरा कर बातें करना। जैसे वह हमेशा घुमा फिरा के बातें करता है, वह हमेशा घुमा फिरा कर बातें करता है। हम बोलेंगे ही ऑलवेज, ही ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा। और एक बात, ये जो बीट है ना, एक्चुअली में देखिए बीट का मतलब क्या होता है? मारना होता है, पीटना होता है ना। लेकिन यहाँ पर बीट का मतलब हो गया बात करना। बीट मीन्स बात करना। ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा वर्ब होता है। तो वह हमेशा घुमा फिरा के बात करता है। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, यानी कि बीट का बीट्स हो जाएगा। ही ऑलवेज बीट्स। उसके बाद अराउंड द बुश आप नॉर्मली यूज कर दोगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अराउंड द बुश, ही ऑलवेज बीट अराउंड द बुश। वह हमेशा घुमा फिरा के बातें करता है। घुमा फिरा कर बातें मत करो, घुमा फिरा कर बातें मत करो। तो बातें मत करो, डोंट, डोंट का यूज करेंगे। और बात करना यानी कि बीट। डोंट बीट अराउंड द बस, डोंट बीट अराउंड द बस। घुमा फिरा कर बातें मत करो, डोंट बीट अराउंड द बस। घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो, घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो, यानी कि स्टॉप बीटिंग। क्या बोलेंगे हम? स्टॉप, बंद करो, स्टॉप। और स्टॉप के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। तो बीट का फोर्थ फॉर्म बीटिंग। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करता हूँ, मैं बातें नहीं करता हूँ। आई डोंट टॉक, टॉक नहीं, यहाँ बात करने के लिए बीट यूज हो रहा है। तो हम बोलेंगे आई डोंट बीट अराउंड द बुश, अराउंड द बुश। आई डोंट बीट अराउंड द बुश, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ। आई डोंट बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पर बातें करने के लिए बीट का यूज किया गया है, ओके। तुम घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हो, तुम घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हो। हम बोलेंगे वाई डू यू बीट, वाई डू यू बीट अराउंड द बुश, वाई डू यू बीट अराउंड द बुश। तुम घुमा फिरा कर बातें क्यों करते हो, वाई डू यू बीट अराउंड द बुश। वह बात घुमा फिरा कर रहा है, वह बात घुमा फिरा कर रहा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वह बात घुमा फिरा कर रहा है, तो वह बात कर रहा है, ही इज बीटिंग, है ना। हम बोलेंगे ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, अराउंड द बुश। तो हमारा सेंटेंस होगा ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। वह बातें घुमा फिरा कर रहा है, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। तुम हमेशा घुमा फिरा कर बातें करने लगते हो, यानी कि लगते हो, यानी कि स्टार्ट कर देते हो, है ना। तो तुम हमेशा घुमा फिरा कर बातें करने लगते हो, तो हम बोलेंगे यू ऑलवेज, यू ऑलवेज स्टार्ट, यू ऑलवेज स्टार्ट। स्टार्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। बीटिंग अराउंड द बुश,
अराउंड द बुश। वह हमेशा बातें घुमा फिरा कर करने लगता है, या तुम हमेशा बातें घुमा फिरा कर करने लगते हो। यू ऑलवेज स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश। और यहाँ पर अगर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो चेंज हम स्टार्ट को करते, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ओके, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट यूज्ड टू। आई एम नॉट used to beating around the bush, beating around the bush, around the bush। मुझे घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू बीटिंग अराउंड द बुश। ओके, तो जब भी आपको बोलना हो घुमा फिरा के बातें करना, यानी कि बीट अराउंड द बुश, याद रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी यूज करते हो आप। फील फ्री टू, बेझिझक, बेझिझक वहां जाओ, बेझिझक ये काम करो, बेझिझक उससे बात करो। बेझिझक यानी कि मन में कोई झिझक ना रखो, मन में कोई शंका ना रखो, कोई डाउट ना रखो, आराम से ये काम करो भाई। तो बेझिझक यानी कि फील फ्री टू, फ्री होके काम करो। जैसे कि अगर आपको बोलना हो बेझिझक वहां खेलो, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, बेझिझक वहां खेलो, तो फील फ्री टू आप पहले यूज करोगे। फील फ्री टू, वहां खेलो यानी कि खेलो, खेलो यानी कि प्ले देयर, प्ले देयर। बेझिझक वहां खेलो, फील फ्री टू प्ले देयर। बेझिझक उससे बात करो, उससे नहीं, बता दो, बेझिझक उसे बता दो। हम क्या बोलेंगे? बेझिझक उसे बता दो, हम बोलेंगे फील फ्री टू, फील फ्री टू टेल हिम, टेल हिम, फील फ्री टू टेल हिम। टेल मतलब बता देना किसी को कोई बात। ओके, तो बेझिझक उसे बता दो, मैं किसी से नहीं डरता, फील फ्री टू टेल हिम। वैसे बेझिझक पढ़ाई करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बेझिझक पढ़ाई करो, आप बेझिझक अभ्यास करना, बेझिझक पढ़ाई करो। हम बोलेंगे फील फ्री टू, फील फ्री टू स्टडी, फील फ्री टू स्टडी। बेझिझक पढ़ाई करो, फील फ्री टू स्टडी। वैसे ही बेझिझक मुझसे बात करो, बेझिझक मुझसे बात करो, क्या बोलेंगे हम? बेझिझक मुझसे बात करो, तो बहुत इजी है। बेझिझक मुझसे बात करो, क्या बोलेंगे हम? फील फ्री टू टॉक टू मी, क्या बोलेंगे हम? हम बोलेंगे फील फ्री टू टॉक टू हिम, टॉक टू मी, मुझसे बात करो। बेझिझक मुझसे बात करो, फील फ्री टू टॉक टू मी। बेझिझक वहां जाओ, बेझिझक वहां जाओ, हम बोलेंगे फील फ्री टू, फील फ्री टू गो देयर, फील फ्री टू गो देयर। बेझिझक वहां जाओ, फील फ्री टू गो देयर। वैसे ही बेझिझक यहाँ रुको, बेझिझक यहाँ रुको, हम बोलेंगे फील फ्री टू स्टे हियर, फील फ्री टू स्टे हियर। बेझिझक यहाँ रुको, फील फ्री टू स्टे हियर। वैसे ही बेझिझक इसे लिखो, बेझिझक इसे लिखो, क्या हम बोलेंगे? चलिए बताइए, बेझिझक इससे लिखो, बेझिझक इसे लिखो, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, एक मिनट, बेझिझक यानी कि फील फ्री टू, फील फ्री टू राइट इट, फील फ्री टू राइट इट। बेझिझक इसे लिखो, फील फ्री टू राइट इट। बेझिझक खाना खाओ, बेझिझक खाना खाओ, हम बोलेंगे फील फ्री टू ईट फूड, फील फ्री टू ईट फूड। बेझिझक खाना खाओ, फील फ्री टू ईट फूड। तो इस तरह से आपको यूज करना है बेझिझक यानी कि
फील फ्री टू। तो जब भी आपको ऐसे बोलना हो ना, बेझिझक खाना खाओ, बेझिझक उससे बात करो, बेझिझक ये काम करो, बेझिझक वहां खेलो, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, मतलब मन में झिझक मत रखो, शंका मत रखो, डरो मत, ये काम करो, फील फ्री टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जो भी आपका उसके बाद वर्ड्स बढ़ जाएंगे वो आप यूज करोगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे 10th नंबर स्ट्रक्चर है हमारा, क्या मैं आपके लिए लाऊं, क्या मैं आपके लिए लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू। जैसे क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, क्या मैं आपके लिए एक चेयर लाऊं, क्या मैं आपके लिए मार्केट से कुछ लाऊं, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय लाऊं, क्या मैं आपके लिए थोड़ी कॉफी लाऊं। तो क्या मैं आपके लिए लाऊं, शैल आई ब्रिंग फॉर यू, शैल आई ब्रिंग यू, ठीक है। देखिए कैसे बोलेंगे, शैल आई ब्रिंग यू, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। हम बोलेंगे पहले आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूज करेंगे, हम बोलेंगे शैल आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू। क्या लाने की बात हो रही है, पानी यानी कि वाटर। शैल आई ब्रिंग यू वाटर, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू वाटर। क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं। हम बोलेंगे शैल आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू अ चेयर, अ चेयर, लाना यानी कि ब्रिंग, ओके। तो क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू अ चेयर। उसी तरह से क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं, आपको बोलना हो क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना शैल आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू थोड़ी चाय। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई आता है तो आप पूछते हो ना कि चाय लाऊं कॉफी लाऊं, तो बोलता नहीं नहीं अभी तो मैं घर से चाय और नाश्ता करके निकला था, अभी मन नहीं कर रहा। फिर भी आप फॉर्मेलिटीज निभाने के लिए आप बोलते हो ना, ठीक है ज्यादा नहीं लाऊंगी, थोड़ी चाय लाऊं। थोड़ी यानी कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्लेट में थोड़ा सा डाल के लेकर आ गए, वैसा कुछ नहीं है, कप में ही लाना है, मतलब थोड़ा हम सब बोलने के लिए यूज करते हैं, ओके। तो क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं, तो हम बोलेंगे शैल आई ब्रिंग यू सम टी, ओके। क्या हम बोलेंगे, सम टी। इस तरह से चाय लाऊं, कॉफी लाऊं, एक और चपाती लाऊं, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू सम टी। क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे शैल आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग। क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग, ओके। उसी तरह से क्या मैं आपके लिए मार्केट से कुछ लाऊं। अब मार्केट आप जाते हो, मतलब कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाते हो, तो आप किसी से उसकी राय पूछ लेते हो ना, भाई तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, आप ऐसे उससे पूछ लेते हो ना। तो क्या मैं आपके लिए मार्केट से कुछ लाऊं, ऐसे आप पूछ रहे हो, तो आप बोलोगे, आप बोलना शैल आई ब्रिंग यू, शैल आई ब्रिंग यू समथिंग फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। क्या मैं आपके लिए मार्केट से कुछ लाऊं, यानी कि शैल आई ब्रिंग यू समथिंग फ्रॉम मार्केट, ओके। तो इस तरह से आप यूज करना, मतलब जब आपको बोलना हो कि क्या मैं ये लाऊं, क्या मैं वो लाऊं, तो इस समय शैल आई ब्रिंग यू का यूज करना, उसके बाद जो भी लाने की बात करोगे उसका नाम लिख देना, ठीक है। तो 3 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए, क्या मैं आपके लिए एक और चपाती लाऊं, मतलब कोई शर्माता है ना खाने में, तो आप पूछते हो ना क्या और एक चपाती लाऊं, थोड़ी सी और चावल लाऊं, ठीक है। तो क्या मैं आपके लिए एक और चपाती लाऊं, क्या मैं आपके लिए खाने को कुछ लाऊं, क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं, ये 3 सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर कवर किया है। तो अभी तक हम लोगों ने डे 7 तक अगर आपने जोड़ लिया तो हमने 73
स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए, वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर। और गाइस मैं आप लोग के लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का एक बुक रेडी करवाऊंगी जिनमें आपको बहुत सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जब मैं रेडी कर लूँगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये 3 जो सेंटेंस है ना इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसी तरह से जैसे मैंने बताया ना, शाल आई ब्रिंग यू यूज़ करना, उसके बाद जो लाने की बात करो ना उसका जिक्र कर देना, बस आपका सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर नेक्स्ट डे मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि इसकी पीडीएफ अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर आपको उसका पीडीएफ का कुछ बनाना वगैरह नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। मैं पीडीएफ क्यों अपलोड करती हूँ, पढ़ा तो देती हूँ, पीडीएफ अपलोड करने का रीज़न क्या है, ताकि आप जब आपको टाइम मिले आप उसे प्रैक्टिस कर लो। 73 स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया, 10 डेज में लगभग 100 कर लेंगे और अगर ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा हम कर लेंगे। 100 क्या, वैसे 3 एक्स्ट्रा है तो हम 110, 113 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना होगा मुझसे पॉसिबल उतना मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लेकर आऊँगी, जितने होते हैं, जितने डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। अभी तक मैंने जो करवाया है सभी के सभी आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हो। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आप सब कभी ना कभी इसका यूज़ ज़रूर करते हो। तो इसे प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जब हमारी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके एक प्रैक्टिस, धमाकेदार वाली प्रैक्टिस करेंगे, ओके, जिसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर करवाया जाएगा। तो डे 7 में हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। सो मिलते हैं हम अपने अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं डे 8 वाली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।